एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरे चैनल पे जो भी लोग आए हैं उन सबको मेरा तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज का व्लॉग मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया है। तो हमने 4 बजे उठकर सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ा और नमाज़ पढ़ने में ना करीब 1 घंटा का वक़्त मेरा लग जाता है, क्योंकि तस्बीह वगैरह जो पढ़ना होता है तो वहीं पे जानिमाज़ पे बैठकर ही पढ़ लेते हैं। और उसके बाद में बच्चों को मैंने उठाया और बच्चों को उठाने के बाद मैं चली आई किचन में लंच रेडी करने के लिए। तो लंच में आज मैंने दाल वाली पराठा बनाया है, यानी चना दाल बॉयल करके जो पराठा बनता है ना, वही मैंने बनाया है। तो बच्चों को मैं लंच पैक कर कर दे दूँगी। अच्छा, आप लोगों को जब अगर मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जितना सिंपल ये दिखता है ना, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। जहाँ पे आधा घंटा का वक़्त लगता है कोई भी काम करने में ना, मगर अगर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ना तो उसे 2 घंटा में पूरा करती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम लगता है और उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह करने में भी बहुत टाइम लगता है। दूसरा सोचना पड़ता है कि क्या बोलूँ, क्योंकि अकेले में ही बोलना पड़ता है। एक होता है कि आदमी आगे बैठा हुआ है, उनके साथ बात करना एक आसान है, पर अकेले आप लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो मैं जब वो बात करती थी ना तो अम्मी बोलती थी कि कम बोला करो, कम बोला करो, कम बोला करो। मगर आजकल जब से मैं व्लॉग बना रही तो मैं सोचती हूँ मैं कहाँ बोलती हूँ, क्योंकि अगर व्लॉग के टाइम में ना मैं सोचती रहती हूँ कि क्या बोलना है, क्या बोलना है, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आता है कि अम्मी लोग ऐसे क्यों बोलती थी कि मैं बहुत बोलती हूँ। आज मुझे सोचना क्यों पड़ता है कि क्या बोलूँ मैं। तो ख़ैर बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चे मेरे जो है स्कूल चले गए और स्कूल भेजने के बाद ना सबसे पहला काम मेरा रहता है कि मैं कुरान पढ़ लूँ। सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये सब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है मॉर्निंग में, क्योंकि लाइबा लोग का टाइम हो जाता है स्कूल का, 6 बजे उन लोग निकल जाती है। तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो उन लोगों को भेजने के बाद मैंने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ। सोकर उठी मैं 9 बजे। 9 बजे उठने के बाद मैंने घर की सफाई करी और घर जब साफ़ हो जाता है उसके बाद ही नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे ज़ुनैरा का ये जो क्लिप है ना, वो मैंने रात में लिया था। तो रात में इसका स्ट्रिप चढ़ रहा था, मतलब सलाइन लगा हुआ है और अभी तीनों टाइम सलाइन लगेगा, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो ये तीनों टाइम सलाइन लगेगा। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह में मैंने ज़ुनैरा को उठाया और उसे ब्रश वगैरह कराया है और अभी उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। आपको तो मालूम है ज़ुनैरा का खाना-पीना बिल्कुल चेंज है अभी। और अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। अभी सुबह-सुबह बारिश होने लगती है तो बहुत दिल ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। ख़ैर यहाँ पे ज़ुनैरा के लिए मैंने फिरनी बना दिया है सूजी का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि सूजी का हलवा, सूजी का उपमा वग़ैरह दे सकते हैं, मगर उपमा तो नहीं खाती, इसीलिए मैंने उसके लिए सूजी का हलवा बना दिया है। और मिल्क भी नहीं पीना है ज़ुनैरा को, मगर मिल्क में बनी हुई चीज़ें खा सकती है, तो मैंने इसीलिए फिरनी को मिल्क में बना दिया है। तो यहाँ पे ज़ुनैरा को मैंने नाश्ता करा दिया और अपने लिए मैंने पराठा बनाया। वैसे रोज़-रोज़ मैं पराठा तो नहीं खाती हूँ, मगर पराठा और चाय मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं पराठा ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मगर वीडियो जब बनाती हूँ ना तो पराठा ही बनाती हूँ, क्योंकि सादा रोटी दिखाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। ख़ैर उसके बाद हमने और ज़ुनैरा ने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद मैं किचन में चली आई। आपको तो मालूम है मेरा घर की सफाई हो गई है और अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब खाना बना लूँगी। तो सुबह उठकर ना सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम जो घर की सफाई है ना, वो सबसे पहले कर लूँ, क्योंकि घर की साफ़ अगर हो जाते हैं ना
तो दिल भी खुश हो जाता है। फिर लगता है कि आधा काम तो मेरा ऐसे ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद ना मैं किचन में आती हूँ और अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद लंच बना लेती हूँ। तो यहाँ घर देखिए साफ़-सुथरा कितना अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। मैं तो बार-बार आकर चेक करती रहती हूँ, ज़ुनैरा ने कुछ फैलाया तो नहीं है। जब से ज़ुनैरा घर पे है ना मुझे बार-बार आके मना करना होता है कि घर ज़्यादा फैलाना नहीं तो वो पूरा टॉय से फैला देती है और मैं कोशिश करती हूँ कि वो रूम में ही टॉय से खेले, हॉल को बिखेरे नहीं, क्योंकि हॉल में कोई भी आता है तो मैं बैठा लेती हूँ। तो ख़ैर उसके बाद मैं जो चिकन का सालन है वो तरी वाली चिकन मैं बना रही हूँ। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है। अम्मी शादी से पहले जब मैं छोटी थी ना तो अम्मी इसी तरह से चिकन बनाया करती थी। बाद में हम लोग जब बड़े हो गए तो अपना-अपना रेसिपी ले आए, कुछ भी बना रहे हैं, कैसे भी बना रहे हैं। मगर आज मेरा दिल कर गया कि मैं अम्मी वाली रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और मैं बनाकर खाऊँ भी। तो ख़ैर इसीलिए मैं अम्मी वाली रेसिपी ही बना रही हूँ। तो मैंने पहले प्याज़ को ब्राउन कर लिया और ब्राउन किए हुए तेल में ही मैंने खड़े मसाले डाले और चिकन मैंने डाल दिया है और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितनी देर में फ्राई मतलब करने के बाद ना उसमें अनियन जो वो मैंने ग्राइंड किया हुआ था, अनियन वो मैंने 2 पीस डाला है और अनियन डालने के बाद भी अच्छे से चिकन को पकाना है ताकि अनियन का जो रॉ स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये उस जब तक रॉ स्मेल ख़त्म हो जाता है मैंने सोचा कि मैं ब्राउन प्याज़ को ग्राइंड कर लेती हूँ, तो मैंने उसमें ज़ीरा और गोल मिर्च डालकर ग्राइंड कर लिया। उसके बाद उतने देर में ना अनियन वाला जो चिकन था उस अनियन का स्मेल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने बाकी मसाले जो है इसमें ऐड कर दिए। तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसे हमें पका लेना है। तो थोड़ा देर हम गला लेंगे, आधा गलने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पानी है अभी, जब तक ये पकेगा मैंने इधर चावल चढ़ा दिया था। तो चावल मैं आज बना रही हूँ पुलाव और चना दाल वाले पुलाव बना रही हूँ और पुलाव को मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि ज़ुनैरा को तेल मसाला खाना मना है, तो मैंने तेल नहीं डाला है, घी डाला है और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में मैंने घी डाला है। तो चावल उधर चढ़े हुए हैं और चिकन भी चढ़ा हुआ है, तब तक मैंने सोचा बर्तन को समेट लेती हूँ क्योंकि बर्तन भी ना बहुत ज़्यादा बरकत होता है बर्तन में भी। आप अगर नहीं बर्तन वॉश करते जाएंगे ना तो इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो जाएगा कि उसे धोने के लिए फिर सोचना पड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इतना सारा बर्तन देखकर कि इतना सारा बर्तन धोना है। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ वॉश करती चली जाती हूँ। किचन में जितना देर खड़ी रहती हूँ, अपना किचन को भी साफ़ करती चली जाती हूँ और बर्तन भी धोती जाती हूँ। और ज़ुनैरा के लिए चिकन भी मैंने सोचा है कि पूरा बगैर ऑयल मसाला के थोड़ा-सा बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन गल चुका था आधा और आधा थोड़ा और गलेगा। उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया है जो पेस्ट हमने बनाया था ना ब्राउन वाला, वो मैंने डाल दिया है और पुलाव भी रेडी हो चुका है। तो इसे ना अब भून लेना है, अच्छे से पकाना है, उतने देर में ये गल भी जाएगा और अच्छे से भुन भी जाएगा क्योंकि इसमें जो प्याज़ डाला है उसका भी स्मेल को हटाना है। तो इसे ढककर हम थोड़ा पका लेंगे, 10 मिनट तक मैंने पकाया होगा और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चिकन बन के रेडी है। अभी इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं, आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं और मुझे तो पुलाव में खाना है तो मैंने ग्रेवी वाला ही चिकन बनाया है और आपको अगर सूखा ड्राई रखना है तो भुना हुआ चिकन भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये तरी वाला चिकन जो है ना बहुत टेस्टी लगता है पुलाव वगैरह के साथ में। और यहाँ देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है और बच्चे भी घर में आ गए हैं तो मैं उन्हें लंच करवा लूँगी। तो यहाँ देखिए पुलाव भी रेडी हो गया है। अच्छा, हम लोगों ने लंच कर लिया, उसके बाद भाई आ गए थे क्योंकि हमें डॉक्टर के यहाँ लेकर सुनैरा को जाना था। 2 दिन से उसे यूरिन पास करने में ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मतलब पेशाब में बहुत जलन और
पेन हो रहा है, तो इसी के लिए डाब भी लेकर आए हैं। हम लोगों ने डॉक्टर को ले जाकर दिखाया था तो उन्होंने टेस्ट लिखा था, तो यूरिन टेस्ट हुआ है और आज डॉक्टर ने बुलाया है, तो हम लोग अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसीलिए हम लोग कैब से जा रहे हैं, वैसे स्कूटी या बाइक से गए होते, मगर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी, तो वैसे में दिक्कत हो जाता, तो इसीलिए हम लोगों ने कैब कर लिया है। तो अभी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, पहले रिपोर्ट ले लेंगे, उससे उसके बाद ही डॉक्टर से मिलेंगे। अच्छा, हम लोगों ने एक रिपोर्ट कलेक्ट किया और रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद यहाँ डॉक्टर के पास आ गए हैं। डॉक्टर साहब 9 बजे से 11 बजे तक ही बैठते हैं और हम लोग 4 बजे आए थे, या तो फिर शाम में 7 बजे बैठते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 4 बजे पहुँचे थे और डॉक्टर साहब तो थे नहीं, मगर उन लोगों ने बोला कि आप वेट करिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो हम लोगों को वेट करना पड़ा और डॉक्टर साहब काफ़ी लेट आए। करीब 1 घंटा हम लोगों ने वेट किया और उसी में मैंने ये सब शूट किया। ये है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बहुत बड़ा-सा नहीं है, छोटा ही है, मगर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है और अच्छे चाइल्ड सर्जन हैं, तो अच्छा हॉस्पिटल है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। खैर हम लोगों ने ज़ुनैरा को दिखा लिया और दिखाने के बाद अभी जा रहे हैं घर पे। ज़ुनैरा को हो गया है पेशाब में इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो दवा और भी ज़्यादा बढ़ गया है और डॉक्टर साहब ने बोला है कि दवा खिलाइए, 1 हफ़्ता अभी दवा खिलाना है और उसके बाद फिर से यूरिन का टेस्ट होगा। आप लोग दुआ करें प्लीज़ कि ज़ुनैरा ठीक हो जाए। और उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक किया, मगर कैब अभी आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेन रोड में काफ़ी जाम वगैरह है, जिसकी वज़ह से हम लोगों को ऑटो से आना पड़ा। ऑटो घर तक नहीं जाता है, कुछ दूर पे ही रुक जाता है, क्योंकि मेन रोड पे ऑटो चलाना मना है, ऑटो नहीं आ सकता है, नहीं तो फ़ाइन लगेगा। तो ऑटो ने हम लोगों को उतार दिया था, तो फिर हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था। वैसे रिक्शा में बैठना किस-किस को पसंद है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी-कभी बैठ जाती हूँ रिक्शा में। वैसे ज़्यादातर तो मैं स्कूटी चलाकर ही हर जगह पे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी काम होता है मैं खुद ही स्कूटी चलाती हूँ, तो मैं खुद ही स्कूटी से ही सारा काम कर लेती हूँ, रिक्शा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी-कभी मौका मिलता है तो बैठ जाती हूँ और मुझे रिक्शा में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी रिक्शे से हम लोग घर जा रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, तो मैं और कुछ भी शूट भी नहीं कर पाई। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें और मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए दुआ ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।